हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले वाले लेक्चर में पोटेंशियोमीटर जो है उसका स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ा। प्रिंसिपल और पोटेंशियल ग्रेडियंट किन किन फैक्टर्स पे जो है डिपेंड करता है, इनके बारे में स्टडी की थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। द नेक्स्ट आर्टिकल इज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी of potentiometer. What do you mean by sensitivity of potentiometer? तो इसके सेंसिटिव से हमारा क्या मतलब है? तो फिर सेंसिटिविटी क्या बताती है? द सेंसिटिविटी ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, द सेंसिटिविटी of a potentiometer is related to potential gradient. किससे रिलेटेड है? पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड है। Potential gradient, the smaller the value of potential gradient, जितनी स्मॉल होगी पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू, ठीक है, तो फिर मोर विल बी द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। मोर विल बी सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो कहने का मतलब कोई पोटेंशियोमीटर कितना कम से कम एग्जैक्ट ईएमएफ और एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफर मेजर करता है, वो उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वेटिंग मशीन, किसके पास, जो सोनार के पास वेटिंग मशीन है, वो कम से कम को मेजर कर लेता है, कम से कम गोल्ड जो होता है उसकी अमाउंट को मेजर कर लेता है। लेकिन एक बड़ा जो वेटिंग मशीन है, जिससे कि ऊपर ट्रक या हैवी मशीनरी जो है उनकी वेटिंग की जाती है, वहाँ हम जो है बहुत कम अमाउंट को मेजर नहीं कर पाएंगे। तो फिर सेंसिटिविटी किसकी ज़्यादा हुई? सोनार के पास में जो वेटिंग मशीन है उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा हुई, क्यों? कम से कम मेजर कर सकता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड है। जितना पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, the smaller the value of potential gradient, more will be sensitivity of potentiometer. तो फिर इस तरीके से हम इसको जो है इसकी सेंसिटिविटी को बता सकते हैं। अब यहां हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ टू स्मॉल एक्सटेंट ए पोटेंशियोमीटर मेजर ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, इट्स एबिलिटी इज आल्सो नोन एज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो फिर दूसरे तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं क्या? इन अदर वर्ड्स सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर represents ability of measuring small amount of EMF or potential
difference, potential difference with exactly, difference exactly. In other words, sensitivity of potentiometer represents ability of measuring small amount of EMF or potential difference exactly. इस एबिलिटी को भी हम किससे कहते हैं? सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कहते हैं। क्लियर? तो कौन पोटेंशियोमीटर जितना ज्यादा कम से कम वैल्यू को मेजर करने में वो जो है कैपेबल होगा, वो उतना ही ज्यादा मोर सेंसिटिव होगा। नाउ नेक्स्ट, how can you increase sensitivity of potentiometer? How can we increase sensitivity of potentiometer? We know that sensitivity is related with potential gradient, or potential gradient V upon L. This can be written as IR upon L. Now this is sensitivity is related with potential gradient. Sensitivity is related with potential gradient. Now जितनी ज्यादा सेंसिटिविटी पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, वो कम से कम मेजर करने में कैपेबल होगा, उतनी ही सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इस फॉर्मूले में I की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, I की वैल्यू जितनी ज्यादा कम होगी, उतना ही ज्यादा सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। तो फिर हम L की टर्म में भी कह सकते हैं कि जितना L की वैल्यू ज्यादा होगी, उतनी ही सेंसिटिविटी जो है X की वैल्यू कम होगी और सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि करंट को डिक्रीज करके सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, लेंथ को, पोटेंशियोमीटर वायर के लेंथ को इंक्रीज करके भी सेंसिटिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर सेंसिटिविटी इन दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। किस पे? फ्लोइंग करंट एंड लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो फिर एक बात हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट के तौर पर लिख सकते हैं। देखिए क्या है, यहां ध्यान रखोगे आप इन दोनों चीजों का, एक आई और एक एल, ये दोनों फैक्टर हैं। आई को कम करके एस बढ़ा सकते हैं और एल को बढ़ा करके और एस को हम जो है बढ़ा सकते हैं। तो फिर सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर can be increased by decreasing amount of flowing current and by increasing length of potentiometer wire। क्लियर? अभी बताया था मैंने, आई की वैल्यू कम करके और एल की वैल्यू बढ़ा करके हम सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, इन दोनों में से भी कौन सा बेटर तरीका है? सेंसिटिविटी रिलेटेड विद x इक्वल आई आर अपॉन में एल। नाउ आई को हमने डिक्रीज किया, एल को हमने इंक्रीज किया, सेंस x की वैल्यू को हमने जो है डिक्रीज किया और s की वैल्यू को हमने इंक्रीज किया। बट व्हाट इज बेटर फॉर अस, कि l की वैल्यू बढ़ा करके s को बढ़ाएं या i की वैल्यू को घटा करके s को बढ़ाएं? लेकिन कलेक्टिवली दिस इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारे पास में रेंज होती है। ठीक है, तो फिर हम ये कहें कि आई की वैल्यू कम कर दें तो रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। जैसे सुनार वाला कांटा है, सेंसिटिविटी तो बढ़ गई, लेकिन क्या उस पर ट्रक तुल सकता है? क्या ट्रक तो नहीं तुलेगा। तो फिर हम कहेंगे सेंसिटिविटी तो बढ़ा दी सुनार वाले कांटे की,
लेकिन उसकी रेंज घट गई। लेकिन एपरेटस ऐसा होना चाहिए कि जो सेंसिटिविटी भी रखे जो है और उसकी रेंज भी बराबर रहे, तो रेंज भी जो है वो काफी रहे। तो हम ये कहें कि हम रेंज को भी नहीं घटने देना चाह रहे। सपोज कीजिए कोई पोटेंशियोमीटर 6 वोल्ट तक ही काम करता है, लेकिन यदि हम सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं तो उसकी रेंज जो है वो 6 से 4 कर दें, सेंसिटिविटी हमने बढ़ा दी तो रेंज घटा दी हमने। क्यों घटा दी? क्योंकि आई के कम होने से बी की वैल्यू घट गई, तो उसकी रेंज, मेजरिंग रेंज जो है वो कम हो गई। तो फिर इन दोनों में से कौन सा फैक्टर बढ़िया रहा? इन दोनों में से फैक्टर बढ़िया रहा कि एल की वैल्यू को इंक्रीज किया जाए, जिससे कि एस की वैल्यू इंक्रीज हो जाए लेकिन उसकी रेंज जो है वो चेंज ना हो। तो फिर हम ये कह सकते हैं सेंसिटिविटी टू इंक्रीज सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए कौन सा बेटर उपाय है? लंबाई को इंक्रीज करना देन डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि बाय डूइंग सो द रेंज ऑफ पोटेंशियोमीटर डिक्रीजेज। तो फिर हम लिख सकते हैं बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर by increasing length of potentiometer wire to increase sensitivity is better than to decrease flowing current through wire। तो by increasing length of potentiometer wire to increase sensitivity is better than to decrease flowing current through wire। by doing so the range of potentiometer the range of potentiometer does not change, but sensitivity is increased। ठीक है। तो भाई इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर टू इंक्रीज सेंसिटिविटी इज बेटर देन टू डिक्रीज फ्लोइंग करंट थ्रू वायर। बाय डूइंग सो द रेंज ऑफ पोटेंशियोमीटर डज नॉट चेंज बट सेंसिटिविटी इज इंक्रीज्ड। तो कौन ज्यादा बेटर फैक्टर है, लेंथ या करंट? तो देयर इज लेंथ इज बेटर फैक्टर टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ये लिया। अब यहां से कुछ और मैं स्टार डाल करके इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं। वो क्या है कि पोटेंशियोमीटर जो वायर है वो ऐसे सब्सटेंस का बना होता है जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो और टेम्परेचर कोएफिशिएंट, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर जो है वो कम हो। और ऐसी जो प्रॉपर्टी है वो मैग्नीन जो होती है उसमें ही पाई जाती है। तो अगले वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है देखिएगा। The potentiometer wire is made up of such material, potentiometer wire, is made up of
A such material which has high resistivity and low temperature coefficient of resistance, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ऐसे वायर से बनाया जाता है जिसकी रेजिस्टिविटी तो ज्यादा हो और टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस बहुत कम इंक्रीज होता हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो मैग्नीन में होती है। तो फिर नेक्स्ट लिख सकते हैं जनरली मैग्नीन इज यूज्ड टू potentiometer wire is made up of मैग्नीन। ठीक है, ये हमारे पास में जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो गया जो एग्जाम में और प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछे जाते हैं। अब व्हाट इज नेक्स्ट आर्टिकल? नेक्स्ट आर्टिकल की व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। applications of potentiometer। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा भी गया था, सिर्फ एप्लीकेशंस के नेम थे, उनका डिस्कशन नहीं था, लेकिन हम यहाँ डिस्कशन में दोनों चीजें पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशंस में पहले हैं टू compare EMFs of two primary cells। सेकेंड एप्लीकेशन, इसमें क्या है कि कोई आपको दो प्राइमरी सेल दे दिए जाए तो किसका ईएमएफ ज्यादा है और किसका कम है, इसकी कंपैरिजन आप पोटेंशियोमीटर से कर सकते हैं। सेकेंड, टू फाइंड आउट internal resistance of a primary cell। सेकेंड एप्लीकेशन। तो व्हाट इज थर्ड एप्लीकेशन? कि हम दूसरी एप्लीकेशन क्या कहती है कि कोई भी जो सेल है उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड, to find out value of small resistance। हम किसी स्मॉल रेजिस्टेंस कितने ओम का है इसकी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज थर्ड एप्लीकेशन इन योर सिलेबस। एंड फोर्थ, कैलिब्रेशन, टू कैलिब्रेट voltmeter, to calibrate potentiometer, voltmeter। What is the meaning of this calibration? We know that potentiometer measures incorrect value of potential difference or EMF।
एक पोटेंशियल, एक जो आपके पास में वोल्ट मीटर है वो एक रॉन्ग वैल्यू को जो है मेजर करता है, इसी के लिए तो हमने पोटेंशियोमीटर का यूज किया था। तो हम उस कितनी एरर कर रहा है उस एरर को हम किससे जान सकते हैं, हम एरर को पोटेंशियोमीटर से जान सकते हैं। और लास्ट जो एप्लीकेशन है टू कैलिब्रेट एमीटर, किसको कैलिब्रेट करना, एमीटर को कैलिब्रेट करना, कि कोई जो एमीटर है वो भी इनकरेक्ट वैल्यू दे रहा है, कितनी एरर कर रहा है, उस एरर को भी हम इससे मेजर कर सकते हैं। तो देयर आर 5 एप्लीकेशंस, ये आपको जो है पॉइंट वाइज ध्यान में रखनी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन हम उसको ब्रॉडली डिस्कस करेंगे अब अगले वाले आर्टिकल में। तो फिर हमारे पास में क्या है, टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू प्राइमरी सेल्स, वी टेक फर्स्ट एप्लीकेशन टू कंपेयर ईएमएफ्स ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। तो व्हाट इज सर्किट डायग्राम फॉर दिस, we take, this is primary battery circuit EP, this is a rheostat RH, and this is key, and this is potentiometer wire A and B। क्लियर, ये हमारे पास में जो है वो प्राइमरी सर्किट है और इसमें ये फ्लो होने वाली करंट है। अब यहां से हम ये देखें कि व्हाट इज इन सेकेंडरी सर्किट, वी टेक टू सेल्स, उनका ईएमएफ हमें नहीं मालूम E1, दिस इज सेकंड सेल हुज ईएमएफ इज E2, जिनका ईएमएफ हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। और ये हमारे पास में क्या है, जॉकी, दिस इज गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये टर्मिनल 1, दिस इज टर्मिनल 2, दिस इज टर्मिनल 3, दिस इज इन सेकेंडरी सर्किट। सो वी कैन राइट इन लैंग्वेज कि व्हाट इज इन प्राइमरी सर्किट एंड व्हाट कंपोनेंट्स आर इन सेकेंडरी सर्किट। सो वी टेक in figure primary circuit of potentiometer consists क्या क्या है प्राइमरी सर्किट में, बैटरी, कंसिस्ट बैटरी ईपी, कॉमा की के एंड रियोस्टेट RH इन सेकेंडरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो ये तो प्राइमरी हो चुका। तो इन सेकेंडरी सर्किट, यहां लिख रहा हूं मैं चीज, इन सेकेंडरी सर्किट of potentiometer in secondary circuit of potentiometer, two primary cells E1 and E2, two primary cells E1 and E2, गैल्वेनोमीटर G एंड जोकी J आर कनेक्टेड। तो प्राइमरी सर्किट में क्या था वो आपने बता दिया, सेकेंडरी सर्किट में क्या था
वो आपने बता दिया। लेकिन अब किस तरीके से हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से इसकी वर्किंग होगी, उस वर्किंग के ऊपर हम आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज वर्किंग। तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, आप इसको उतार सकते हैं। वर्किंग, तो वर्किंग क्या है देखिए। वर्किंग कि सबसे पहले हम की के इंजर्ट करके एक कांस्टेंट करंट फ्लो करवाते हैं किसमें, पोटेंशियोमीटर वायर। एट फर्स्ट वी इंजर्ट की के and flows a constant current in potentiometer wire AB, potentiometer wire AB। क्लियर? की डालेंगे, एक कांस्टेंट करंट फ्लो होगी, तो देयर विल बी ए पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB। सो देयर विल बी potential drop across AB, across wire AB। ठीक है, करंट फ्लो करवाएंगे तो एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर AB। नाउ यहां हम देखें कि इसके बाद क्या करना है। इसके बाद हम फर्स्ट और थर्ड में जो टर्मिनल है उनके बीच में की इंजर्ट करते हैं, जिससे सेल इवन कम इसमें आ जाएगा सर्किट में, और उसके लिए पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल लगाते हैं। तो इसके बाद में क्या करेंगे देखिए, फुल स्टॉप। नाउ इसके बाद में मैं यहां लिख रहा हूं, नाउ वी इंजर्ट की between terminal first and third by which cell even comes into circuit। ठीक है, नाउ सर्किट we find a such point at potentiometer wire, उसके बाद हम की लगाई हमने 1 और 3 के बीच में, और एक ऐसा पॉइंट हमने इसके ऊपर पॉइंट लिया, पॉइंट से वो पॉइंट J मान लेते हैं, एट पोटेंशियोमीटर वायर एट वेहर galvanometer shows zero deflection। एक ऐसा पॉइंट मैंने क्या बताया कि एक ऐसा पॉइंट आपके पास में J है, वो हमने फाइंड किया कहां पर, वायर पर, जहां गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जीरो डिफ्लेक्शन देता है। तो फिर बाई यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर मतलब PM, क्या
E1 इक्वल XL1, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, जहां x क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से यहां बता देता हूं आपको कि 1 और 3 के बीच में की लगाई, उसके बाद में जो है हमारे पास में ये जो लेंथ आई ए से और जे के बीच की, वो कितनी हुई, वो L1 हुई। लेकिन जब हम 2 और 3 के बीच में की लगाएंगे तब हमारे पास में कोई नई बैलेंस लेंथ आएगी, और वो हम जे डैश कंसीडर कर रहे हैं, वो पॉइंट, और वहां की जो बैलेंस लेंथ होगी वो फ्रॉम ए से L2, क्योंकि लेंथ को कहां से मेजर किया जाता है, लेंथ को ए से मेजर किया जाता है। तो पहले वाले सेल के लिए बैलेंस लेंथ कहां आई, L1, तो कैसे लिख दिया, E1 इक्वल XL1। लेकिन ऐसे ही हम इसमें से की हटा करके 1 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच डाल करके, और हम जो है फिर बैलेंस पॉइंट ढूंढें, जे डैश आता है, और वहां आप इसी के अकॉर्डिंग E2 इक्वल क्या लिख सकते हो, XL2, और E1 को डिवाइड कर दें E2 से तो x कैंसिल हो जाएगा, L1 अपॉन L2 आ जाएगा। तो ये काम हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक, और जो है आज बस यहीं तक है आपका, और इसके आगे वाली जो बात है वो नेक्स्ट लेक्चर में की जाएगी। तो आप इसको जो है यहाँ से नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसको। थैंक यू।